हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, जो कि हमारा बेस करता है एनालॉगी के टाइप बी पे। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक एनालॉगी का टाइप ए तक देख लिया था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था नंबर एनालॉगी को। ओके, आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज लेटर एनालॉगी। एनालॉगी का जो सेकंड टाइप था दैट इज लेटर एनालॉगी, या फिर इसे हम कह सकते हैं अल्फाबेट एनालॉगी। आज हम इसे समझेंगे बहुत ही अच्छे से। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा कोडिंग डिकोडिंग का प्लेलिस्ट की वीडियोस ना देखे हो तो आप उसे जाके देख लें, क्योंकि आपको लेटर एनालॉगी पढ़ने से पहले कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उसी का पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली उसी की चीजें यहाँ पे फॉलो होंगी। जैसे कि आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए लेटर्स की, आपको अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए लेटर्स का। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप फिर क्वेश्चंस में क्या क्या लॉजिक लग रहा है, सिमिलैरिटी क्या, पहचान नहीं पाओगे पेयर्स के बीच में। ओके, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एनालॉगी क्या होती है। एनालॉगी होती है सिमिलैरिटी या फिर रिजेम्बलेंस। मैंने आपको बता रखा है ये सारी बातें। ठीक है, आप इसे पहचान सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसमें ये रेशियो का सिंबल है एंड यस प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो ये क्या डिनोट करता है कि इन द सेम वे, मतलब जो आपका दूसरा पेयर रिलेटेड है इस पेयर से। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेयर गिवन है ये दूसरे पेयर से कैसे रिलेटेड है, ये हमें ये सिंबल शो करता है, जो कि होता है प्रोपोर्शन का सिंबल। ठीक है, तो इतनी बातें हमने डिस्कशन कर ली थी, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नंबर एनालॉगी को अच्छे से देख लिया था। इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज लेटर एनालॉगी। ठीक है, लेटर एनालॉगी। तो इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। वो है ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट क्या होता है। जैसे आपके 1 to 26 होते हैं अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी प्लेस वैल्यूज क्या होती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन आपको रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए कि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर कर दूं तब उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपोजिट लेटर्स भी पते होने चाहिए। जैसे मैंने अगर आपसे भी पूछा कि बताइए डी का ऑपोजिट क्या होता है, तो आपको अगर ऐसे नहीं आते तो मैंने वहां पे कुछ कोड सिखा रखे हैं जिसके थ्रू आप इजिली याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ ट्रिक्स ऐसी है जिसके थ्रू आप फटाफट आप समझ लोगे। लाइक डी का कोड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होता है ड्यू को। आप बोलो माउंटेन ड्यू, आप पीते हो, तो देखो डी का ऑपोजिट में वर्ड क्या आया, डब्ल्यू। तो इसका सेंस हो गया डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू। ऐसे मैंने काफी ऐसे वर्ड सिखा रखे, लाइक एच का मैंने अगर आपसे पूछा तो आप बोलोगे हाई स्कूल। जो जब आपने प्रोनाउंसिएशन किया हाई स्कूल, तो आप एच का हाई उठा लो, हाई का एच एंड स्कूल का एस, और एच और एस हो गए अपोजिट। ठीक है, ऐसे मैंने वहां पे कुछ बता रखा है, तो आप इसे देखिएगा जरूर, ताकि आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको सब पहचानना है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन फटाफट समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी जो होता है ये भी वैसे ही कंटेन्स करता है बिटवीन द लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन दिखेगा आपको, या फिर लेटर्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे। इसका सेंस अब क्या है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये क्या है, ये रिलेशन दिखा रहा है आपको लेटर्स के बीच में। ठीक है, अब यहीं पे मैं अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखा दूं, जैसे मैंने मान लीजिए 3-4 लेटर्स ऐसे ले लिए। ठीक है, डी ई डी ले लिया, देन सी ले लिया, फिर रेशियो दिखाया सी बी ई डी, तो ये क्या है, ये आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर द कैंडिडेट हैज टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ लेटर। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कि कैंडिडेट को इसको करने से पहले, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, तो आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पता होने चाहिए, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। एंड आपको उसका रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप वहां से आप पता कर पाओगे कि इन लेटर्स के बीच में रिलेशन क्या है। जब तक आपको उसका ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कोड बता रखा है इजोटी, इजोटी और जीएनयू, और एक और कोड बताया था सिफिलोरेक्स। ठीक है, इसे भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको अल्फाबेट के ऑर्डर्स याद करने हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैंने अब आपसे पूछा कि ई का क्या होगा, तो आप बताओगे 5, क्योंकि यहाँ पे चलती है 5 की टेबल, और यहाँ चलती है 7 की टेबल। ठीक है, और यहाँ चलती है 3 की टेबल। ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे चलता है 3 का टेबल। तो इस अकॉर्डिंग में आप प्लेसेस वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो लेटर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन सब टाइप का हो सकता है। पहला पॉइंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन पोजीशन ऑफ लेटर।
इसका सेंस क्या हुआ कि लेटर्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है। जैसे आपका यहाँ पे जो गिवन है एक पेयर, इसमें देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, +1 का हो रहा है। जो नेक्स्ट पेयर मिल सकता है, मान लीजिए मैंने आपको दिया जी और लगा दिया कोलन, देन आपको मैंने बोला बताइए इसका यहाँ पे क्या आएगा। जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक लेटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी वही होगा, क्योंकि भाई सिमिलरिटी है ना, जो इस पेयर में हो रहा है वही वहां करना है। तो जी में एक प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एच। इस अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि यहाँ पे हुआ इंक्रीमेंट। इसी तरह आ सकता है डिक्रीमेंट इन पोजीशन ऑफ लेटर। ऑपोजिट भी तो आपको हो सकता है कि आपको माइनस करना हो, आपको प्लस करना हो, तो ये आ गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 होते हैं, एंड कॉन्सोनेंट कितने हुए, जो लेफ्ट रहेगा दैट इज 21, क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये आपका 5 हुआ तो ये आपका हो गया 21। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अपना लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, देखिए होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन थे, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन था ये था नंबर एनालॉजी से रिलेटेड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। देखो जब आप यहाँ पे ये पैटर्न देख रहे हो, फिर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या लग सकता है पॉसिबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो 68 का आप डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर लॉजिक देखो, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, आप करोगे देखो 4 का क्यूब +4। देखो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 4 3 12 नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 को आपने करा 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 4 16, 16 4 64। अब आपने कर दिया 4 एडिशन, कितना आ गया यहाँ पे 68। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जब आप 130 का लॉजिक देखोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 5 का क्यूब +5। 5 का क्यूब क्या हो गया 125। ठीक है, देन +5 कितना आ गया आपका 130। अब आप देखो आपका एक लॉजिक ही बैठा, एक ही बैठा, नॉर्मल सी बात है आपका नेक्स्ट भी ऐसे ही बैठेगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ हो रहा है 4 का क्यूब, यहाँ हो रहा है 5 का क्यूब +5, तो यहाँ क्या होगा, देखो ये दोनों नंबर सीरीज में चल रहे हैं। पहले हम इसे हम चेक कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रीवियस नंबर रख देंगे, क्योंकि भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आप इसका देखो 350 का, ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब +7, करके देख लीजिए। 7 का क्यूब क्या हो गया 343 +7 कितना आ गया 350, आ गया 350। अब आप देखो 350 इधर आया तो बैकवर्ड में क्या आएगा, यहाँ चल रहा था 7 का, तो यहाँ नॉर्मल सी बात है क्या चलेगा, अगर आप कंसेक्यूटिव देखो यहाँ चलेगा 6 का। तो इस अकॉर्डिंग अगर जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वहां पे मैं क्या ले लूँ, 6 का क्यूब +6, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब क्या होता है 216, फिर मैंने कर दिया 6 सम अप, कितना आ गया अगर आप करो देखो 6 6 12 फिर 2 फिर 2, देखो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आ गया 222। इसका मतलब जो यहाँ नंबर आएगा वो क्या आएगा 222। ठीक है, तो 11th का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज 222। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको लॉजिक पहले पहचानना होगा। एंड यस मैंने आपको बताया था नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्यूब्स स्क्वायर ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इन सबका रिलेशन पता होना चाहिए, जिसमें हर एक चीजें आपको बहुत ही डीपली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये बेसिक मैथमेटिक्स का ही है समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि जो नंबर सीरीज आपका जो बेस्ड करता है नंबर एनालॉजी, ये मैथमेटिक्स पे ही पूरा बेस्ड करता है। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टाइप बी का लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम इसे समझते हैं, जो हमारा टाइप बी है लेटर एनालॉजी, उसके भी आज हम क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर एनालॉजी का समझा था लाइन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पे रिलेटेड लेटर क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन है KNQT। पहले आप क्या करो, इसका इसके साथ रिलेशन पता कर लो, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर इसके साथ दे दोगे। तो आइए देखो, इसे करने में सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप चाहो तो उसके प्लेस वैल्यूज लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट देखो यहाँ क्या लिखा है K, यहाँ पहला लेटर क्या देखिए L, तो देखो आप K+1। नहीं समझ में आ रहा है, साफ साफ इसका क्या करिए प्लेस वैल्यूज लिखिए। प्लेस वैल्यू को लिखना मैंने आपको समझाया है इजॉटी के थ्रू, अगर आपको नहीं याद है फटाफट साइड में कोड लिख लीजिए, करते करते आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए 5 10 15 20 25
और यहाँ पे आपका जाएगा 7, 14, 21। अब आइए के लिखा हुआ है ना, क्या करो के का प्लेस वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या जाएगा जे के मतलब 11, ठीक है। एन का आप जब करोगे देखना आपको मिलेगा के एल एम एन मतलब एन का कितना जाएगा 14, आप देख भी लो यहाँ से एन का 14। क्यू का फटाफट आ जाइए ओ पी क्यू कितना जाएगा क्यू का 17। अब टी का आ जाओ 20। अब यहाँ पे आइए एल का प्लेस वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा कंजस्टेड हो गया थोड़ा अलग से लिखते हैं। देखो के एन क्यू टी का कितना हो गया 11, 14, 17 एंड 20। अब हमें इसका किसके साथ रिलेशन दिया है एल ओ आर यू का। क्या करो एल का फटाफट लिखो, देखो जे के एल मतलब एल का कितना हो गया 12, ओ का कितना हो गया 15, आर का कितना हो गया 18, यहाँ से आप देख लो टी से पहले दो, यू का कितना हो गया 21। अब आप देखो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा 11 के बाद क्या लिखा है 12, 14 के बाद 15, देखिए इसमें +1 +1 ऐड हुआ है। देखो 11 के बाद 12, 11 के बाद 14 के 15, 17 के बाद 18, 20 के बाद 21। देखा आपने बस एक एक एडिशन हुआ है। तो अगर मैं इस तरह आपसे बोलूं 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है ए का 1, डी का 4, जी का देखो क्या होता है 7 एंड जे का क्या होता है 10। अब आ जाइए जब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा फटाफट 2, 4 है तो 5, 7 है तो 8, 10 है तो 11। अब देखिए बी किसका होता है 2 का, 5 किसका होता है देख लो यहाँ पे 5 फटाफट ई का, 8 किसका होता है यहाँ पे देखिए 8, 7 के बाद आता है 8 मतलब जी के बाद एच, और 11 देखो अभी लिखा था के का। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर वो क्या हो गया बी ई एच के। तो आ जाइए अपने ऑप्शन पे, फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देखो वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बी ई एच के। इस तरीके से ठीक है। तो आपने पहले क्या करा देखो तरीके बहुत सारे, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा था के एल एन ओ क्यू आर एस टी यू दिख रहा था ठीक है वही आप वो भी लगा सकते हो लॉजिक, अदरवाइज आप प्लेस वैल्यू से भी लगा सकते हो। प्लेस वैल्यू में भी आपको दिखेगा जब आपने प्लेस वैल्यू को लिखा तो 1+1+ करके आपको नेक्स्ट लेटर मिल गया, तो वो भी तरीका सही है। आपको जो भी लॉजिक सही लगे आप बोथ लगा सकते हो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप प्लेस वैल्यू से लगाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सेम काम करना है, आपको लेटर्स गिवन है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करो सबसे पहले इसका लॉजिक देखो, यहाँ गिवन है ए जेड सी एक्स, यहाँ गिवन है बी वाई डी डब्ल्यू देन एच क्यू जे ओ। अब क्या करा जाए अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं ठीक है आपको विदाउट प्लेस वैल्यू, देखो ए के बाद क्या आता है बी, पहला लेटर हो गया +1। अब आ जाइए देखो z से पहले आता है y मतलब ऐसे हो रहा है +1, देखिए इस ऑर्डर में हो रहा है ठीक है। फिर देखो c के बाद d मतलब c में +1, फिर देखिए wx मतलब अगेन रिवर्स ऑर्डर में प्लस हो रहा है। इसका मतलब आपका चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि आपका पहला लेटर से होगा प्लस मतलब h से होगा +1, तो क्या आ जाएगा और जिसे +1 कर लीजिए h के बाद क्या आता है i, या फिर अगर आप प्लेस वैल्यू लिखते तो आप देखते h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 और i की होती है 9, मतलब आपको करना था +1। आप प्लेस वैल्यू से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो बहुत आसानी से। अब आ जाइए q, देखो q के बाद नहीं लिखना था आपको, q के पहले लिखना था। देखिए q से पहले जैसे आपने z से पहले लिखा तो q के पहले क्या आएगा देखिए o p q, तो देखो q से पहले क्या आ रहा है p, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए j में भी देखो +1 हुआ है, j के बाद देखो c के बाद t था तो j के बाद k, मैंने एक +1 कर दिया। अब आ जाओ o के पहले, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है लिख लीजिए यहाँ पे m n o p, आपको o के पहले लिखना है ना कि o के बाद, तो o के पहले क्या आता है n आता है। देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया i p k n। आ जाइए अपने ऑप्शंस पे i p k n ना कि m, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सेकंड का सी ऑप्शन दैट इज i p k n ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉजिक देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1 हो रहा है। अगर आप एग्जैक्टली बोलो तो एक बार आपकी प्लेस वैल्यू सम अप हो रही है +1 की ओर और एक और हो रही है -1 ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप करो या फिर आप यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए, तब भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि a का 1 हो जाएगा एंड z का 26, c का आपका हो जाएगा 3, x का आपका हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है देखो b है y है d है w है। अब देखिए इसमें +1 होना था, देखिए वैसे भी इसका 2 आया, y 26 से पहले आता है 25 आ जाएगा, c के बाद d आता है 4 और यहाँ पे देखो पहले आता है 24, जो है 24 से पहले क्या आता है w आता है 23। अब आप देख लो यहाँ पे हो रहा था -1, यहाँ हो रहा था +1, यहाँ हो रहा था -1, यहाँ हो रहा था प्लस, तो यही तो लॉजिक हमने अभी लगाया ऊपर
ठीक है, प्लेस वैल्यूज का भी लॉजिक लगा सकते हैं एंड लेटर्स का भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सिंस यहाँ पे प्लेस वैल्यूज का ही आते हैं, बट यहाँ हम फटाफट लेटर्स का देख लेते हैं, ठीक है, कितना गैप है उसमें। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमें अगेन वही काम करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पे रिलेटेड लेटर्स। पहले हमें इसका देखना है क्या लॉजिक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग तो क्या काम किया जाए, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं हम। देखो ट्यूसडे पहले लिख लो ऐसे, ठीक है, ट्यूसडे जब आपने लिख लिया, अब देखो इसके साथ क्या पैटर्न दिया था, यू यू एफ एस फिर सी देन ए देन एक्स। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो टी के बाद क्या आता है यू, मतलब क्या हो रहा है +1, ठीक है, एस टी यू, चाहो तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, चाहो तो डायरेक्ट देख लो। टी के बाद ये आता है यू, फिर देखो यू और यू सेम लिख दिया है, फिर ई के बाद आता है एफ, मतलब क्या कर दिया है +1, फिर देखिए एस और एस अगेन सेम लिख दिया है, फिर देखिए डी के बाद सी नहीं आता है, डी के पहले सी आता है, मतलब क्या करा है -1, उसके बाद ए और ए लिख दिया है, देन देखिए वाई के पहले क्या आता है एक्स, दैट इज -1। तो हमारा यही यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है शुरू के लेटर्स में हुआ है +1, देन हमने वही लेटर सेम लिख दिया, फिर नेक्स्ट लेटर में हुआ है +1, फिर वही लेटर सेम लिख दिया, फिर -1 हुआ है, फिर ए, देन आपने -1 कर दिया, खत्म। अब आ जाइए क्वेश्चन क्या था, एस क्यू यू ए आर ई ई, हमें इसका बताना है। क्या किया जाए, पैटर्न को देखते हुए चलो, सबसे पहले यहाँ कर दो +1 इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, इसे एज इट इज रखिए क्यू को, फिर इसमें भी कर दो +1, ठीक है, फिर हमारा क्या था, फिर से इसको एज इट इज सेम रखो, यहाँ पे कर दो, क्या करना था हमें यहाँ पे -1, इसे अगेन सेम रखो और यहाँ भी कर दो -1, ठीक है। पहले ऐसे आप इसको लॉजिक को देख के लिख लीजिए करिए, ताकि आपसे गलती ना हो कि क्या पैटर्न चल रहा था। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देख लो फटाफट, देखो एस में +1 करेंगे, देखो टी आ जाएगा, क्यू को मैंने क्या बोला है सेम रखना है, तो ऐसे रख दीजिए, यू के बाद क्या आता है वी, ए को सेम रखना है, ऐसे रख दीजिए, आर से पहले करना है मुझे -1, मतलब जब आप निकाल दो देखो पी क्यू आर, पी यहाँ पे लिख लो पी क्यू आर, देखो क्यू से पहले सॉरी आर के पहले क्या आया क्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू। अब आ जाइए ई को सेम रखना है, अब देखिए ई के पहले क्या आता है डी ही तो आता है, चाहो तो अब लिख लो सी डी ई, तो देखो ई के पहले क्या आता है डी आता है, डी। इस अकॉर्डिंग देखो जो आपका करेक्ट आंसर हो वो क्या हो गया टी क्यू वी ए, देखो टी क्यू वी ए के किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, काट दीजिए, इसमें भी काट दीजिए, टी क्यू वी ए मैच हो गया, ठीक है। आगे का क्यू ई डी देख लीजिए किसमें है, इसमें नहीं है, गलत है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है, दैट इज आपका थर्ड का सही ऑप्शन करेक्ट हुआ, टी क्यू वी ए देन क्यू ई डी, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपने किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना है कि इसमें जो है आपका जो फर्स्ट आपका पेयर गिवन है इसमें लॉजिक क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट क्या है आपका यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, देखो आपको गिवन है यहाँ पे अराउंड का, किसका दिया हुआ है अराउंड, दैट इज AROUND, पहले इसका लॉजिक देख लो, इसको लिखा गया है RAUODN, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, क्या करा है देखो खाली प्लेसेस बदला है, ठीक है। देखिए ए यहाँ लिखा मैंने, नहीं समझ में आ रहा है फटाफट लिख लो प्लेस वैल्यू, देखो ए का कितना होता है 1, आ का कितना होता है 18, अगर आपको नहीं हो रहा है समझ में देखो मैं यहाँ पे फिर से अगेन लिख दे रही हूँ, एसओटी का 5 10 15 20 25, ठीक है, 5 की टेबल चलती है, जेएनयू में 7 14 21, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट एसओटी का देख लो, ओ 15, यू का कितना हो गया 21, एन का 14, डी का 4, अब आ जाओ लास्ट पे 18 1, यू का कितना हो गया 24, देन 15, अब देख लो 4 देन 14। अब अगर आप ध्यान से देखिए लॉजिक देखिए, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था, यहाँ बस क्रॉस हो रहा था, यहाँ ए है, देखो ए का प्लस 1 है, देखो यहाँ 1 आया, ऐसे ऐसे ही क्रॉस हो रहे थे आपस में, ठीक है, इंटरचेंज कर रहा है पोजीशन। अब आ जाइए ओ इधर है तो देखो ओ इधर आ गया, यू शिफ्ट कर गया, अब देखो एन इधर है तो एन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, डी इधर से इधर शिफ्ट, बस आपको यही लॉजिक इसमें लगाना है। अब क्या करें, अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था ग्राउंड का, जो ऊपर लॉजिक लगा है वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसे करते हैं क्रॉस फटाफट, इसे भी कर लो क्रॉस, इसे भी कर लो क्रॉस, ठीक है, बस पोजीशंस को यहाँ से वहां रख दीजिए, जी अभी इधर है, जी पहुंच जाएगा सेकंड पे, आर यहाँ पहुंच जाएगा, ओ आपका इधर, यू आपका इधर, एंड देन आपका एन, एंड देन आपका डी। तो देखो आपका आंसर क्या बन गया,
RGUODN, देखिए कहाँ पे है RG, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ये आप देख लो RGUODN, यस, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, दैट इज RGUODN। तो आपने देखा इसमें आपका कुछ भी नहीं था, इसमें खाली प्लेसेस शिफ्ट हुई थी, खाली आपकी प्लेसेस शिफ्ट हुई थी और जो कि क्रॉस में शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या आप क्या करना, जो गिवन हो पहले उसको लिख लेना उसके नीचे, फिर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि उसमें प्लेसेस सम हो रहा है कि ऑपोजिट लेटर्स है कि क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, पोजीशन लेटर चेंज हो रहा है क्या। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। ठीक है, अगेन हमें वही काम करना है। देखो यहाँ पे जो लेटर्स गिवन है वो क्या है, पहले हम इसे लिख लेते हैं, PQRS। ठीक है, इसका गिवन रिलेशन है QSU देन W। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले इसके लिख लो प्लेसेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको आराम रहेगा प्लेस वैल्यू लिखने के बाद। देखो GNU क्या होता है 7, 14, 21, इजोटी होता है आपका 5, 10, 15 देन 20 देन 25। अब आ जाइए P का, आपको देखना है ना, देखो O के बाद आता है P, तो P का हो जाएगा 16। Q का देखिए क्या हो जाएगा OPQ, P के बाद ही तो आता है Q, तो क्या हो जाएगा 17, यहाँ में लिख लो फटाफट 17। अब देखो S का क्या आता है ST ना, तो आपका S हो जाएगा 19 क्योंकि T से एक पहले आता है, यहाँ में लिख लीजिए। R का कितना हो जाएगा आपका 18, देखो PQRS लाइन से दिख रहा है आपको 16, 17, 18, 19। अब यहाँ पे आ जाओ, U का कितना हो जाएगा आपका 21, W का हो जाएगा UVW, तो कितना हो जाएगा आपका 23। अब क्या चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो, देखो P के बाद Q आ रहा है मतलब एग्जैक्टली +1। यहाँ देखिए Q के बाद S दैट इज +2, यहाँ पे 18 के बाद 21 दैट इज +3, यहाँ पे +4। तो आपका ऑर्डर क्या चल रहा है +1 +2 +3 +4। अब फटाफट अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या था ABCD, हमें करना है यहाँ पे +1 +2 +3 +4। देखो +1 +2 देन +3 देन +4। अब आ जाइए A में +1 करेंगे, अगर A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की 2 हो जाएगी, C की 3, की 4। अब देखिए 1 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। अब आ जाओ 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, 4 आएगा, 4 के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया D। ठीक है, अब देखो 3 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, 6 के लिए क्या यूज होता है आपका F कोड यूज होता है। ठीक है, क्योंकि देखो E के बाद ही तो आता है, E आपका एग्जॉटी है, F आ गया। अब देखो 4 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8, 8 के लिए प्लेस वैल्यू क्या यूज होगी आपकी, अगर आप देखें यहाँ पे तो आप 7 के लिए यूज हो रहा है G, तो H हो जाएगा 8 के लिए। इट मीन्स जो आपको यहाँ पे कोड मिला वो क्या मिला BDFH। तो आ जाइए अपने ऑप्शंस पे, आप यहाँ पे देखो BD है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से देख लो सी ऑप्शन, दैट इज BDFH। ठीक है, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर सही हुआ, ये जो आपने यहाँ पे पैटर्न देखा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको वहां पे साफ साफ दिखेगा कि वहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द लेटेस्ट लेटर्स। ठीक है, हमें आगे यहाँ पे सेम काम करना है। अब आ जाओ पहले इस वर्ड्स को लिखो क्या क्या है, देखो DRIVE, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन किया गया है EIDRV। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, अगर आप नोटिस करो, अगर आप इसके प्लेस वैल्यूज को भी लिख लो, ठीक है, तब भी आप देखोगे यहाँ पे देखो D का कितना है 4, R का होता है 18, I का होता है 9 एंड U का U का होता है 21, तो V का कितना हो जाएगा आपका, V का हो जाएगा 22, E का हो जाएगा 5। इसी अकॉर्डिंग जब आप लिखोगे देखो 5, I का 9, D का 4, R का आपका हो जाएगा 18, V का कितना हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ भी सम अप नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है खाली प्लेसेस को रिवर्स किया गया है। दैट इज अगर आप देखो E जो आखिरी पोजीशन पे था उसको पहले लिख दिया गया है, देखिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे D था उसको लिख दिया गया थर्ड पोजीशन पे, I को लिख दिया गया है सेकेंड पोजीशन पे, R को इधर एंड देन V को इधर। तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन वर्ड में कर दो। तो आइए करते हैं BEGUN, यही तो हमारा क्वेश्चन था। अब चलिए अब हम इसे जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखो लास्ट जो वर्ड था वो पहले लिखना, मतलब M आपका आना चाहिए पहले। ठीक है, चलिए लिख दीजिए M पहले आ गया, उसके बाद देखो I आना चाहिए, मतलब थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्या है G, थर्ड लेटर लिख दो।
उसके बाद आपको फर्स्ट लेटर आना चाहिए, दैट इज बी। देखो फर्स्ट लेटर इधर, जी इधर, ठीक। अब आ जाओ, अब आपको लिखा है सेकेंड लेटर को, दैट इज ई को लिखना है। उसके बाद ये जो आपका लास्ट बचा दैट इज यू। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो क्या हो गया, एम जी बी ई यू। देखो एम जी बी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एम जी बी ई यू, हाँ ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट इज एम जी बी ई यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो हमने देखा हमने कैसे किया, पहले हमने इसके प्लेस वैल्यूज को लिख लिया, वो भी हमारे लिए पहचानने का आइडिया अच्छा था। हमने जब देखा 4 यहाँ है 4 यहाँ है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा हो तो यहाँ पे की प्लेस वैल्यू शिफ्ट है तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग दिखती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इन सब में अलग अलग लॉजिक्स लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे सब में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स यूज है, और सब में आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग का कितना यहाँ पे यूज है, आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बिना आप ये कर नहीं सकते अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यहाँ पे हमें जो वर्ड गिवन है LOCKER, ठीक है, KER, हाँ AER, ठीक है। अब बोल रहा है जो इसका कोड है वो देखो इतना लंबा गिवन है, क्या गिवन है देखते हैं, फटाफट लिखते हैं, KM देन NPBD, फिर क्या गिवन है JLD, फिर FQX। ये आपको पूरा इसका कोड गिवन है, और आपको बताना है लेफ्ट का कोड। तो पहले हम इसका तो लॉजिक समझ लें, फिर हम उसका कोड फटाफट बता लेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, देखो सबसे पहले क्या करो ना, सबका फटाफट वो लिख लेते हैं हम, तो हमें इजी पड़ेगा। देखो इजोटी लिखिए जल्दी जल्दी, और यहाँ पे देखिए 5 10 15 20 25, एंड देन GNU लिख लीजिए, क्या हो जाता है 7 14 21। अब आ जाओ एल का कितना कोड जाएगा, देखो यहाँ पे ओ, देखो यहाँ JKL, मतलब एल का कितना हो गया 12, ओ का देख लीजिए 15, सी का 3, के का जब आप करोगे देखो के का 11, ई का अगेन 5, और यहाँ पे आर का 18। अब आ जाओ नीचे की ओर, देखो क्या लिखा है आपको, के एम लिखना है, तो क्या करा जाए, के क्या हो जाएगा आपका 11, एम क्या हो जाएगा 13, एन क्या हो जाएगा आपका 14, पी 16, बी करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, और डी 4। फिर यहाँ पे कर लो तो देखो यहाँ पे जाएगा 10, और यहाँ पे आपको जाएगा 12। अब देखो डी का कितना जाएगा, डी डी रिटर्न था ना, यस, डी का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 6, और क्यू का कितना हो जाएगा देखिए जे क्यू, ठीक है, मतलब आपका कितना हो गया, नहीं सॉरी IJQ OPQ ना PQ, जब आप करोगे देखो 18, यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 19। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको कुछ लॉजिक दिख रहा होगा बहुत ध्यान से, तो आप देखो ये जो लेटर है यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13, मतलब 11 12 13, देखिए मतलब KLM एक एक लेटर देखो यहाँ है, NOP एक लेटर देखो यहाँ है, मतलब इस लेटर का बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिखा गया है, देखिए। उसके बाद आप देखो 2 3 4 10 11 12, फिर देखो 4 5 6, फिर आपको 17 18 19 मिल गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, इसका मतलब हमें लॉजिक मिल चुका है, हमें क्या लिखना है, हमें ये जो लेटर है पहले इसका लिख लो फटाफट प्लेस वैल्यू, एल का क्या हो जाएगा देखिए, एल का हो जाएगा 12, ई का 5, एफ का कितना हो जाएगा 6, एंड टी का कितना हो जाएगा 20। अब क्या क्या काम करा जाए, 12 लिखा है, 12 के पहले क्या आता है 11, और 12 के बाद क्या आता है 13। चलिए लिखिए 11 का कोड क्या हो जाएगा, जब आप देखोगे यहाँ पे देखो के हो जाएगा, और एम वो 13 का कितना हो जाएगा एम। अब क्या करो, 5 के पहले क्या आता है 4, 5 के बाद 6, पहले 5 का पहले 4 का लिख लो डी, 6 का लिख लो, अगेन यही काम करो, 6 लिखा हुआ है, 6 के पहले क्या आता है 5, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो एफ का कितना, 5 कितना हो जाएगा ई, और 7 किसका हो जाएगा जी का। अब देखो अब यहाँ पे क्या काम करोगे, टी के पहले लिख लो, देखो STU करा, तो देखो एस का कोड कितना हो गया यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल रहा है, देखो 19, और यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, आइदर आप यहाँ पे लेटर्स लिख लीजिए, आइदर यहाँ पे नंबर्स लिख लीजिए, जो भी आपको यहाँ पे कोडिंग क्लियर लगे। तो इस अकॉर्डिंग देखो जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया KMDF, ढूंढिए चलिए KMDF, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, देखो ये दोनों में से ऑप्शन हो सकता है KMDF, देन EGSU, EGSU, देखो ये देखो आप लास्ट में हल्का सा चेंज है, अगर आपने गलती से भी इसे लगा दिया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अकॉर्डिंग 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आपने देखा ना मैं यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया, बहुत ही सिंपल था ये, जिससे पहचानने का था। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा था कि KLM तो बेस्ट था, अदरवाइज जब आपने कोडिंग को लिख लिया इसकी जब प्लेस वैल्यू को, तो आपको ज्यादा क्लियरली देखा कि 11 है तो 12 है देन 13 है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने।
क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा, हमें यहाँ पे कोड गिवन है अनडेटेड। ये जो वर्ड आपको गिवन है ये हम लिख लेते हैं फटाफट। अब आइए, यहाँ पे टी था, देन ओके। अब इसका जो गिवन है वो क्या गिवन है, ए टी ई डी यू एन डी। अगर आपको कुछ क्लियर दिख रहा हो तो आप देखो, इसमें आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, ये देखो ये पूरा उठ के कहाँ पहुंच गए हैं, इधर पहुंच गए हैं। उसके बाद ये उठ के पूरा रिवर्स इधर आ गया है। मतलब इसमें जो शिफ्टिंग हुई है वो पेयरिंग में हुई है। आपने आखिरी के 4 लेटर उठाए उसको पहले लिख दिया और शुरू के 3 लेटर उठाए उसको बाद में लिख दिया, बस बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो आ जाइए फटाफट, CORRECT। इसके क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार होते हैं। ओके, खाली आप एक बार लॉजिक समझ लो तो आपको करना बहुत आसान लगेगा। अब आ जाइए, देखो लास्ट में कितने थे, 4 लेटर्स थे, मैं से शुरू में लिख दूं, मतलब मैं लिख दूं RECT, और क्या करूं, जो शुरू के लेटर्स थे उसे बाद में लिख दूं, दैट इज COR। देखिए मुझे क्या मिल गया, RECT COR। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, इसमें तो नहीं है, फर्स्ट लेटर P है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है RECT COR। यस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो आप इसमें आपने देखा यहाँ पे ये रॉन्ग था, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपका 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे खाली जो ग्रुप में शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, ग्रुप में शिफ्टिंग हुई है आपकी, ठीक है, पहले लेटर्स को ग्रुपिंग कर ली गई है, उसके बाद उसकी शिफ्टिंग की गई है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द लिटिल लेटर्स। अगेन हमें वही काम करना है। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा, फ्रैक्शन देख के डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेम आपका सीरीज चलेगी जो अभी आप पढ़ रहे थे, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, खाली आपको यहाँ पे पहचानना है कि क्या होने वाला है। अब आइए इसे देखते हैं। देखो एक आपको गिवन है M/AC, और इसका रिलेशन किसके साथ गिवन है, N/AD। पहले ये देखो दोनों में क्या आपको दिख रहा है सिमिलरिटी। अगर आप यहाँ से देखो, ये आपका हो रहा है MN, मतलब +1 करा गया है डायरेक्ट, और यहाँ देखिए AC लिखा है ना, देखो A को पहले ऐसे लिख दिया, C में कर दिया है +1। ओके, इसका मतलब हमें लॉजिक मिल चुका। हमें लॉजिक क्या मिला, ऊपर वाले में करेंगे, न्यूमरेटर में हम कर देंगे +1, एंड नीचे में डिनोमिनेटर में आप A को नहीं छोड़ोगे, C को छेड़ दोगे, उसमें कर दोगे +1। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, O/AE का तो निकालना था, चलिए कर लेते हैं। O में करना है क्या, +1, तो O के बाद क्या आता है, P। बहुत अच्छा। अब देखो A को एज इट इज रख देना है, देखिए एज इट इज, और E में कर देना है +1, दैट इज कितना आ गया आपका, E के बाद F। ठीक है, तो हमने देखा आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया P/AF। तो आ जाइए अपने ऑप्शंस पर जाते हैं। 9th का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये भी नहीं करेक्ट है, ये भी नहीं, यस आपका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन भी कितने आसपास थे, P/AC गिवन था, तो ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, आप देख सकते हो P/AF होगा। ओके, तो अगर ये आपके लेटर सीरीज फ्रैक्शन में भी आए, नॉर्मल भी आए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। खाली आपको एक बार बस देखना है कि क्या एडअप हो रहा है और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या प्लेस वैल्यूज है और क्या है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगेन आपको करना है। अब यहाँ पे भाई रूट्स गिवन है, रूट्स देख के डरना नहीं है, रूट्स देखोगे तो तब बस समझ जाओ, दिमाग लगा लो, कुछ तो मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा। ठीक है, रूट्स देख के आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो कि कुछ तो मैथमेटिकल लॉजिक लगने वाला है, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट आपको कहाँ यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है। अब क्या काम किया जाए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, आइए फटाफट हम कोड लिख लेते हैं इजॉटी सबसे पहले। इसे मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से लर्न हो जाए एकदम। ठीक है, बाय हार्ट एकदम हो जाए लर्न, बहुत जरूरी है लर्न करना। अदरवाइज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, बाकी ये सब क्वेश्चंस हो गए, आप कर नहीं पाओगे बिना उसके। ठीक है, चलिए अब फटाफट लिखते हैं। पहले हम इसका लॉजिक ढूंढते हैं, AFI का किसके साथ है, ये M के साथ है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं A की जगह 1, F का प्लेस वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देखो तो F का 6, I का 9, M का क्या क्या हो जाएगा, देखो 13। इसका मतलब मुझे लॉजिक मिल गया भाई, मुझे तो मिल गया। मुझे क्या लॉजिक मिला कि ये जो लिखा हुआ है 169, ये लिखा है 13 का स्क्वायर। आप कर दो बोथ साइड स्क्वायरिंग, देखो आपको क्या मिल जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है ये लिख रहा है इस नंबर का स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, ADD है ना, रूट लगाएंगे, A की जगह 1, D की जगह 4, D की जगह 4। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 12। भाई नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये होता है 12 का स्क्वायर। देख भी लीजिए L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, JKL, L का होता है 12, एकदम करेक्ट। तो हम लॉजिक एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है, अब आ जाइए, क्या है आपका ये रूट
ए बी ए। ओके, अब देखो क्या लिख दो यहाँ पे, रूट ए की जगह 1, बी की जगह 2, ए की जगह 1। अब आ जाइए, ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 11 का स्क्वायर आपका जो है। लेकिन 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, हमें तो लेटर्स में आंसर देना है। तो अगर आप देखो तो जे के एल, तो 10 के बाद 11 12, तो देखो के आंसर क्या हो जाएगा आपका के, क्योंकि के की ही प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो वो क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपने देखा आपका 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये था आज आपका लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, जिसे आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसे सॉल्व आप करोगे और इसे कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, आपको सारे लॉजिक समझ में आए होंगे जितना अभी तक हमने समझा है, उसी के बेसिस पे आपका ये भी क्वेश्चन है। ओके, तो ये हाँ हमारा आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। होप्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे जितने हमने अभी तक प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे क्वेश्चंस वर्ड एनालॉजी पे बेस्ड। ठीक है, हम वर्ड एनालॉजी को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, उस टॉपिक को क्लियरली अच्छे से देखेंगे। अभी तक हमने लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी को अच्छे से देख लिया, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। एंड यस, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप दे सकते हो चैनल के रिगार्डिंग। एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, जिसके थ्रू आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं पर डे के बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको वहाँ से डायरेक्टली मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। एंड यस, आपको इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना हो, इसको पीडीएफ को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप इसे डायरेक्टली आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।